नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। रात के 10 बज चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां पर पूजा पंडाल में अधिक भीड़ होने के कारण भगदड़ हो गई है। हादसे में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। करीब 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा है। यह हादसा नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड में स्थित राजा दल पूजा पंडाल के पास की बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर राजा दल पूजा पंडाल में किस कदर भीड़ उमड़ी थी। शहर का ये सबसे आकर्षक पंडाल था, जिसकी वजह से यहां सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हादसे के बाद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे लोगों की भीड़ किस कदर वहां पर एकत्रित हो गई है और इसी भीड़ की वजह से भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर भगदड़ की स्थिति हो गई। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 2 महिला और एक बच्चे की जान चली गई है। तो भगदड़ के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के बीच की ये तस्वीर है, जहां 2 महिला और एक बच्चे की चली गई है और बाकी अन्य लोगों को इस वक्त गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर भगदड़ में तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है और ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों की इस वक्त मौत हो गई है, जिनमें 2 महिलाएँ हैं और एक बच्चा भी शामिल है। और ये राजा दल पूजा पंडाल के पास भगदड़ हुआ है और आज तकरीबन जो श्रद्धालु थे, लोग थे, उनकी काफ़ी संख्या में भीड़ थी और भीड़ के मुताबिक जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो नहीं थे, फोर्स काफ़ी संख्या में कम थे। यही वजह है कि यहाँ पर भगदड़ हुई और भगदड़ के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग हैं चश्मदीद, कैसे यह हादसा हुआ? ये हादसा बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण, प्रशासन बल सही समय पे उपस्थित नहीं होने के कारण, जिसके वजह से छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे दब गए, 2 महिला की मौत हो गई है। विधि व्यवस्था प्रशासन की बहुत। तो ये चश्मदीद थे और बता रहे थे कि हादसा कैसे हुआ। दूसरी तस्वीर भी आपको हम सदर अस्पताल की दिखा रहे हैं। जब हादसा हुआ और जख्मी जब लोग सदर अस्पताल में पहुंचे तो यहाँ पर आप देखिए कैसे इस वक्त जो जख्मी लोगों को टांग कर लाया जा रहा है। एम्बुलेंस का भी इंतजाम इस वक्त यहाँ पर नहीं किया गया है। जो प्रशासन के वरीय अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है और बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ, जब जख्मी लोग अस्पताल पहुँचे तो यहाँ इस वक्त डॉक्टर नहीं है और स्वास्थ्यकर्मी भी नदारत नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि हादसा होने के बाद स्थल पर प्रशासन के वरीय अधिकारी कब पहुँच पाते हैं और जो जख्मी लोग हैं उनका इलाज कब हो पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो गोपालगंज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए हमारे संवाददाता अधिक अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ अन्य लोग भी जख्मी हुए या 10 से ज्यादा लोग होने की जख्मी की बात सामने आई थी? इस वक्त क्या परिस्थिति है पूजा पंडाल की? जी देखिए, अभी तो ये हादसा जो है स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा पंडाल के पास हुआ है और जब हादसा हुआ तो ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि एक बच्चा जो है भीड़ में गिर गया और गिरने के बाद दब गया। उसे बचाने के लिए आपस में लोग टकरा गए और इसी दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और इस भगदड़ में 2 बुजुर्ग महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है और तीनों का डेड बॉडी इस वक्त गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। इसके अलावा 10 से 12 लोग जख्मी है। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादातर है और इनमें 2 लोगों की जो है हालत गंभीर बताई जा रही है, एक बच्चा और एक महिला है और दोनों को फिलहाल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दूसरी तरफ गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात दोनों इस वक्त सदर अस्पताल में पहुंच चुके हैं और जो घायल लोग हैं उनसे उनके इलाज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा जो चश्मदीद है उनसे भी लगातार डीएम और एसपी बात कर रहे हैं और हादसा कैसे हुआ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा घटनास्थल पर इस वक्त जो है प्रशासन
ने पुलिस बल की व्यवस्था जो है बढ़ा दी है और तत्काल राजा दल पूजा समिति में लोगों को जो श्रद्धालु हैं उन्हें दर्शन करने से रोक दिया गया है और कहा गया है कि जब हादसा हुआ इस वजह से उन्हें जो है रोका गया है। प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि भीड़ जो है शहर में अधिक है और जो अनुमान था भीड़ का उस अनुमान से इस वक्त ज्यादा भीड़ है, तो प्रशासन की ये कोशिश है। गोविंद, लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की पर्याप्त मात्रा में वहां पर उपस्थिति नहीं थी, तो क्या पुलिस महकमे की तरफ से कुछ कदम उठाए गए, कुछ अन्य पुलिसकर्मी को वहां पर इस वक्त तैनात किया गया है या नहीं? जी देखिए, हादसा हुआ उसके बाद से वहां घटनास्थल पर इस वक्त जो है पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और ये संख्या इसलिए बढ़ाई गई है ताकि जब वहां पर जो लोग हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित अब बाहर निकाला जा सके ताकि और किसी तरह की कैजुअलिटी और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो सके। तो हादसा होने के बाद इस वक्त वहां पर पुलिस बल की जो संख्या है वो अब बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि दुर्गा पूजा मेला को लेकर तकरीबन 1500 पुलिस बल की जो है जिले भर में तैनाती की गई थी, लेकिन सर्वाधिक जो भीड़ थी वो राजा दल पूजा समिति के पास भीड़ थी और जो गोपालगंज का सबसे बड़ा ये पूजा समिति है और यहाँ पर पुलिस बल की संख्या जो है भीड़ के अनुरूप काफी कम थी। यही वजह थी कि जब हादसा हुआ, भगदड़ हुई, तो स्थिति को तत्काल कंट्रोल नहीं किया जा सका। इस वजह से कैजुअलिटी ज्यादा हो गई और 3 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 10 से 12 लोग जो है वो फिलहाल जख्मी है और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इनमें एक बच्चा और एक महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने भी ये बात कहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब स्थिति जो है नियंत्रण में कर लिया गया है और पूजा समिति में श्रद्धालुओं को फिलहाल दर्शन करने से रोक दिया गया है और जो भीड़ है उसे कंट्रोल कर जो है शहर से अब भीड़ को निकाला जा रहा है। जी गोविंद, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर राजा दल पूजा पंडाल के पास भगदड़ मचने से 10 से अधिक लोग जख्मी हो गए, 2 महिला की मौत हो गई, साथ ही साथ 2 बच्चों की जान भी चली गई है। और गोविंद ने वहां पहुंचकर भी स्थिति का जायजा लिया है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर रही राजा दल पंडाल की, वो आप भी देखिए। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला के दौरान हुए भगदड़ के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 महिला और एक बच्चा शामिल है और लगातार जो जख्मी लोग हैं अब उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा है। एक के बाद एक एम्बुलेंस से जख्मी लोगों को लाया जा रहा है सदर अस्पताल और तकरीबन दर्जन भर लोग अभी तक सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें मृतकों की तो इसमें 2 महिला। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजा दल पूजा पंडाल के पास कैसी भगदड़ मची उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से कि पर्याप्त संख्या बल वहां पर मौजूद नहीं थी और इसी वजह से ये भगदड़ मची। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कैसे जख्मी लोगों को अस्पताल में लाया गया है। सदर अस्पताल में इस वक्त उन्हें भर्ती रखा गया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाजरत किया जाए। 10 से ज्यादा लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राजा दल पूजा पंडाल के पास भगदड़ की खबर सामने आई है। गोपालगंज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल राजा दल पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र इस वक्त शहर भर में रहा और यही वजह थी कि वहां पर सर्वाधिक भीड़ होने की वजह से सबसे ज्यादा भीड़ शहरवासियों की वहीं पर थी और इसी वजह से भगदड़ की स्थिति हो गई। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला के दौरान हुए भगदड़ के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 महिला और एक बच्चा शामिल है और लगातार जो जख्मी लोग हैं अब उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा है। एक के बाद एक एम्बुलेंस से जख्मी लोगों को लाया जा रहा है सदर अस्पताल और तकरीबन दर्जन भर लोग अभी तक सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें मृतकों की तो इसमें 2 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन अब तक इनकी जो पहचान है वो नहीं हो पाई है। और देखिए सामने एम्बुलेंस और एम्बुलेंस से लगातार जो जख्मी लोग हैं उन्हें लाया जा रहा है। इस वक्त नगर इंस्पेक्टर अब जो है सदर अस्पताल में दिख रहे हैं, लेकिन जो लगातार जख्मी लोग हैं भगदड़ में जो जख्मी है उन्हें कैसे अस्पताल लाया जा रहा है आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक भगदड़ में जो जख्मी लोग हैं उन्हें इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त इलाज के लिए लाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो डॉक्टर की कमी है फिलहाल और जो स्वास्थ्यकर्मी है उनकी यहाँ पर संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में लोग लगातार इलाज को लेकर मांग कर रहे हैं। जो घटनास्थल पर चश्मदीद हैं उनसे बात करते हैं। ये हादसा कैसे हुआ? सर बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। जाम लग गया तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ली होने लगा। उसके बाद एक पर एक आदमी चढ़ने लगा तो सब कोई बोल रहा था कोई हमको बचाओ, कोई हमको बचाओ। किसको बचाया यार? रास्ता नहीं था एक आदमी के निकलने के लिए।
फिर उसके बगल में एक स्कूल है, उसको ताला तोड़ना पड़ा और उसके बाद उसमें आदमी निकला और उसके बाद सबको जान बचाया गया। कितने लोग की मौत हो गई कुछ पता? सर अभी तो मौत तो नहीं, मैंने बहुत घायल है और 5-6 आदमी हॉस्पिटल में लेकर अभी एडमिट किए हैं लोग। क्या नाम है आपका? तूफान कुरैशी। कहाँ से हैं? गोपालगंज। कैसे हादसा कैसे हुआ आपने देखा? रास्ता यही हुआ कि यहाँ पर मतलब बहुत दर्दम हुआ है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था मेला के लेकर, और उसी में मतलब पब्लिक ज़्यादा भीड़ था और एक दूसरे के मतलब एक बैग भीड़ होने के कारण से, गृष्टि होने के कारण से मतलब एक दूसरे को मतलब निकलने का मौका नहीं मिला। मतलब गिरनी इसी में हुआ कि एक दूसरे के देह पर देह चढ़ने ऊपर लगा तो सब इसी में फंस गया लोग। अब जान बचाने के लोग एक दूसरे पर मतलब गिरने लगा लोग। मतलब हम लोग वहाँ पर थे, उसी में हम लोग जाम में फंसे हुए थे, लेकिन हम लोग भी बचे हुए हैं, अपनी जान बचाए हैं और एक दूसरे को भी जान बचाए हैं। हम लोग स्कूल के ताला उला तोड़वाए हैं लोग, उसमें बहुत लोग सुरक्षा देने के लिए भगाए हैं लोग और उसके बाद से हम लोग एक बच्चा के वहाँ पर उठा के ले जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, हम लोग उसके इलाज करवा रहे हैं। मेरा नाम सद्दाम कुरैशी है। तो ये तमाम जो लोग हैं जो चश्मदीद है घटनास्थल पे मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब दुर्गा पूजा मेले में लोगों की इतनी भीड़ थी, इतनी संख्या थी, तो सुरक्षा का इंतजाम पहले से क्यों नहीं मुकम्मल किया गया? इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और इसकी जांच की बात कर रहे हैं। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात भी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विन कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और अगली खबर पूर्वी चंपारण से आपको बताएंगे, जहां पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा में वांटेड 2 बड़े गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बरार ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं और इन दोनों पर राजस्थान हरियाणा के कई मामलों में तलाश पुलिस को लंबे वक्त से थी। रक्सौल हुई गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इन दोनों के पास से 9 mm का पिस्टल कारतूस भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार दोनों गैंगस्टर की पहचान शशांक पांडे और त्रिभुवन शाह के रूप में की गई है। इन दोनों के तार संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए हैं। और महानवमी को लेकर पटना की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पूजा पंडाल और मंदिरों में जुट रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से पटना की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। रफ्तार शहर की थोड़ी थम सी गई है। इनकम टैक्स चौराहे पर जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज नवमी और पटना की सड़कों पे लोग बड़ी संख्या में निकल चुके हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर, जहां पे सबसे ज़्यादा भीड़ हर दुर्गा पूजा में देखी जाती है। और इस वक्त भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चूँकि इनकम टैक्स वही इलाका है जहां से आप कई रास्तों में निकल सकते हैं, लेकिन बड़े वाहनों के लिए कई जगह पर रोक है और उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। और इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर, और अमूमन इसे पटना में कई जगह से तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन आज जब दुर्गा पूजा के मौके पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ सड़कों पे उमड़ी है और ये भीड़ आपको रात भर देखने को मिलेगी। और स्वाभाविक सी बात है, पटना पे दुर्गा पूजा के समय मानो ऐसा लगता है कि जैसे जन सैलाब सड़कों पे उमड़ पड़ा है और इतने वाहन नज़र आते हैं, खासकर अष्टमी और नवमी को, जो शायद पटना में इससे ज़्यादा पहले कभी नहीं दिखते। लेकिन नवमी के मौके पर इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वाहनों की लंबी लंबी कतार और शायद न खत्म होने वाला ये रेला, जो कब तक दिखेगा सड़कों पर कोई नहीं बता सकता है। तो ये है दुर्गा पूजा के एक ये भी तस्वीर है, अलग तस्वीर है जो पटना के सड़कों पे देखी जा रही है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी है। नित्यानंद राय अपने लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर के उज्जियारपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कई पूजा पंडालों का दौरा किया और इसी क्रम में मोईउद्दीन नगर के बलतारा दुर्गा मंदिर भी पहुंचे, जहां एक भक्त ने सीने पर कलश रखकर 9 दिनों तक मां की आराधना की है। नित्यानंद राय यहां पर हवन पूजन में भी शामिल हुए। और पटना के कालिदास रंगाने में रामलीला का मंचन किया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी काफी देर तक रामलीला देखी। लालू के साथ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, बिहार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी रामलीला का आनंद लेते नजर आए।
गया है भाई। और कल देश भर में पूरे धूमधाम से विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ राज्य के सभी गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। इस बार गांधी मैदान में 70 फीट का दशानन जलेगा, जबकि उसका बेटा मेघनाथ 65 फीट और उसके भाई कुंभकर्ण 60 फीट का पुतला दहन होगा। पटना के कमिश्नर कुमार रवि, अगर हम बात कर लें तो डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त सहित विभाग के संबंधित अधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। और मुजफ्फरपुर में दशहरा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में कई जगहों पर रावण दहन की तैयारी की गई है। मुजफ्फरपुर के केशवपुर गांव में इस साल 65 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। रावण दहन को लेकर कलाकार पिछले करीब 1.5 महीनों से लगे हुए हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। दशहरा के दिन रावण दहन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। मुजफ्फरपुर के केशवपुर गांव में भी बीते कुछ सालों से रावण दहन किया जाता है और इसको लेकर तैयारी बीते कई दिनों से चल रही है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रावण जो है वह बना लिया गया है। तैयारी अंतिम चरण में है, कारीगर भी लगे हुए हैं। हम उन कारीगरों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार। कब से बना रहे हैं रावण? 1.5 महीना से। 1.5 महीना से लगे हुए हैं। क्या फीट का रावण बना रहे हैं? 65 फीट का। 65 फीट का। पिछले साल क्या फीट का? 55 का था। 55 का। हाँ। कितने लोग बना रहे हैं इसमें तो 20-25 आदमी है लगा हुआ। हाँ, सब ग्रामीण मिल के हाँ, सब ग्रामीण मिल के बना। आप लोग यहीं के बाहर से? नहीं, केशवपुर का। केशवपुर गाँव के? हाँ। खाली रावण है कि और भी मतलब कुंभकर्ण, मेघनाथ वगैरह भी बना रहे हैं? मेघनाथ बन रहा है। मेघनाथ भी बन रहा है। पूरा तैयारी हो चुका है? हाँ, पूरा तैयारी है। चलिए तो आप देखेंगे किस तरीके से रावण जो है उसका निर्माण चल रहा है। अंतिम चरण में है। 65 फीट का रावण जो है वह बनाया जा रहा है। रावण के साथ अन्य जो कुंभकर्ण और मेघनाथ होते हैं वह भी बनाए जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो पूजा समिति के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। रावण दहन को लेकर इस वक्त तैयारी क्या है? तो देखने का चीज है, जोरों शोरों से इस बार तैयारी चल रहा है। रावण और कुंभकर्ण दोनों चलेगा इस बार। चलेगा। कितने फीट का रावण है? 65 फीट का रावण है और 55 फीट का कुंभकर्ण है। कितने दिन से लगे हुए हैं लोग इसमें? तो पूरा ग्रामवासी मिलके 1.5 महीना से लगे हुए हैं। जी। तैयारी पूरी है, लास्ट पर है। हमको लगता है आज 18 भी हो जाएगा। कितने बजे तक के जलाएंगे कल? 5:05 पर इसका टाइम रखा गया है। 5:05 पर जलेगा। प्रभाकर कुमार। तो पूजा समिति के लोग भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इसको लेकर तैयारी पूरी है। आप देखेंगे एक एक भाग जो है वह तैयार किया गया है और 1.5 महीना से तमाम कारीगर जो है और तमाम ग्राम के लोग जो है, गाँव के लोग हैं, वह सब इसमें लगे हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर में रावण दहन को लेकर जो है तैयारी पूरी है। अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया जाता है। मुजफ्फरपुर के केशवपुर गांव में भी रावण दहन जो है इस बार एक बार फिर से जलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। गोपालगंज के राजा दल पूजा पंडाल के मेले में मची भगदड़, 2 महिला और 1 बच्चे की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। मुंगेर में 4 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, अर्धनिर्मित हथियार सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद। बिहार में शिक्षक बहाली के रिजल्ट में बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, रोक के बाद भी सीटेट के बीएड का रिजल्ट हुआ जारी। पटना के कालिदास रंगाले में रामलीला का मंचन, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने देखी है रामलीला। कल विजयादशमी पर पटना के गांधी मैदान में जलेगा 70 फीट का रावण, 65 फीट के मेघनाथ और 60 फीट के कुंभकर्ण का जलेगा पुतला। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड।